चलिए फ्रेंड्स, दिवाली फराळ में कंपलसरी बनने वाले, अंदर से सॉफ्ट, बाहर से मुंह में डालते ही पिघलने वाले टेस्टी मावा गुजिया बनाते हैं। नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल झलक कृष्णा की रसोई का में। तो चलिए बनाते हैं मावा गुजिया। गुजिया का ऊपर का कवर हम सूजी से ही बनाएंगे। मैंने 1 कटोरी बारीक 0 साइज सूजी लिया है। सूजी में मैं घी डाल रही हूँ 2 टीस्पून। आप घी कभी भी मेल्ट करके ले लेना, थिक घी मत यूज़ कीजिए। थिक घी क्वांटिटी में थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है मेल्ट घी से। इसमें स्वाद अनुसार या 1/4 टीस्पून मैंने नमक डाला है और 1 टीस्पून मतलब मैंने टोटल 3 टीस्पून घी डाला है। घी सूजी को अच्छी तरह से मसलना है, अच्छी तरह से 5 मिनट्स तक इसे अच्छी तरह से मिक्स कीजिए। इसकी वजह से गुजिया के ऊपर बहुत मस्त शाइन आती है और ऊपर का कवर क्रिस्पी के साथ साथ मुंह में डालते ही पिघल जाता है। सूजी को थोड़ा थोड़ा पानी डालकर ही लगाइए। सूजी भीगने के लिए थोड़ा पानी लगता है, वक्त भी लगता है, इसलिए थोड़ा सा साइल ही आटा उसका गूंथिए, बहुत टाइट मत गूंथना। और उसे आधा घंटा तक हम साइड में रख देंगे। तो चलिए तब तक हम सारण बनाते हैं। सारण के लिए मैंने 1 टीस्पून घी डाला है। घी में मैंने घर में ही किसा हुआ घर का ही सूखा नारियल है। सूखा नारियल को 5 से 7 मिनट आप धीमी आंच पर हल्का गोल्डन कलर आने तक भून लीजिए। नारियल को अच्छी तरह से भूनने से इसकी शेल्फ लाइफ तो बढ़ती है, उसके साथ ये टेस्टी भी बनता है। और हम 1 महीने तक इसे स्टोर करके रखेंगे तो इसमें से कोई भी स्मेल नहीं आता है। सूजी को तो हमें इससे ज़्यादा टाइम देकर भूनना होता है। इसे 10 से 15 मिनट तक भूनेंगे। मैंने 1/2 कटोरी 0 साइज सूजी लिया है। शुरुआत में मैंने 1 टीस्पून घी डालकर इसे अच्छी तरह से भून ले रही हूँ। इससे भूनने से क्या होता है कि इसमें पानी डालकर इसे पकाना नहीं होता है, ऐसे ही कच्चा यूज़ करने वाले होते हैं, इसलिए इसका कच्चापन जाने तक धीमी आंच पर इसे 10 से 15 मिनट हल्का गोल्डन कलर आने तक इसे भून लेना है। और बीच बीच में से आप घी डालते रहिए। इस तरह से बीच बीच में से घी डालते हुए भुनने से सूजी का पूरा कच्चापन निकल जाता है। तो चलिए हम मावा भूनते हैं। मावा भूनने का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है इस सारण में, क्योंकि ये सारण हमें गीला बनाना है, हमें ड्राई नहीं करना है। अगर हम मावे को कढ़ाई छोड़ने तक पूरा भूनेंगे तो ये जब ठंडा हो जाता है तो हार्ड हो जाता है, इसे जैसे रवा जैसे खुल जाता है। तो इसे इसी स्टेज पर इसका हल्का कलर चेंज होने के बाद देखिए इस स्टेज पर हमें गैस का फ्लेम बंद कर देना है। पूरा कढ़ाई छोड़ने तक इसका वेट नहीं करना है। बस ये हल्का बिस्किट कलर हो गया है, इसमें हम गैस का फ्लेम बंद करके सारी चीज़ें ऐड करेंगे। क्योंकि ये सारण पूरण जैसे सॉफ्ट होता है, पूरण पोली जैसे हार्ड नहीं होता है। आप 1 महीने के बाद भी आखिरी गुजिया खाएंगे तभी भी इसका सारण सॉफ्ट ही रहता है। अगर आप खोया परफेक्ट भूनते हैं तो करेक्ट टाइम पे उसका गैस का फ्लेम आप बंद करते हैं तो तभी वो सॉफ्ट पूरण जैसे बन जाएगा। मैंने उसी कटोरी से 1 कटोरी पीसी हुई चीनी लिया है। थोड़ा थोड़ा करके मैं चीनी मिक्स कर रही हूँ और आधा टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने हरी इलायची का पाउडर डाला है। यहाँ पर खोया गीला है और बाकी के दोनों चीज़ें ड्राई है, तो इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए इस तरह से प्रेस करके। तो मैंने सेम कटोरी यूज़ किया है। एक ही कटोरी से मैंने मावा लिया है, उसी कटोरी से मैंने सूजी लिया है 1/2 कटोरी, उसी कटोरी से मैंने नारियल लिया था 1/2 कटोरी। इन तीनों को आप करेक्ट टाइम देकर भूनते हैं तो ये मस्त अच्छा पूरण जैसे देखिए इस तरह से सॉफ्ट बन जाता है सारण। तो चलिए आगे की प्रोसेस करते हैं। जो गुजिया का ऊपर का कवर एकदम क्रिस्पी के साथ साथ मुंह में डालते ही पिघलने के लिए हम एक चीज़ बनाते हैं। उसके लिए मैंने 2-3 टीस्पून घी लिया है और 1.5 टीस्पून मैंने कॉर्नफ्लावर लिया है। इन दोनों को सिर्फ आप मिक्स करके नहीं रखना है, इसे अच्छी तरह से फेंट लेना है। इस तरह से देखिए लाइट हो जाना चाहिए, इसका कलर भी चेंज हो जाना चाहिए। देखिए इसका कलर कितना मस्त चेंज हो गया है। तो चलिए हम सूजी को देखते हैं। सूजी को पानी लगता है थोड़ा ज़्यादा, इसे थोड़ा थोड़ा पानी डालकर अच्छी तरह से 5 से 7 मिनट तक मीडियम सॉफ्ट होने तक, इस तरह से होने तक आप मल लीजिए।
तो चलिए आगे के लिए हम ऑयल गरम करने के लिए रखते हैं। मैंने 50% ऑयल और 50% घी हमेशा मेरे घर में मैं लेती हूँ। आप चाहे तो पूरा ऑयल या आप चाहे तो पूरा घी में आप फ्राई कर सकते हैं गुजिया को, या आप 70-30% ले सकते हैं। कोई भी चीज़ आप ज़्यादा कम कर सकते हैं। तो 1 कटोरी सूजी के आटे में 2 मैंने मीडियम साइज़ गोले बनाए हैं। इसे मीडियम थिक मैंने बेल लिया है, चपाती जैसे बड़ा सा इतना। अगर आपको ज़्यादा क्वांटिटी में गुजिया बनाने हो तो आप इसी मेजरमेंट को आप 2 गुना या 3 गुना कर सकते हैं। इस मेजरमेंट के साथ आप बनाएंगे सारण तो बहुत ही सॉफ्ट मस्त बनता है। मैंने एक चपाती के लिए 1 ही टीस्पून मैंने साठा डाला है। बस पतला सा एक लेयर लगा लीजिए और इस तरह से रोल बनाकर बीच में थोड़ा सा थिक रहता है तो हाथ से आप इक्वल बना लीजिए। आप सेम साइज़ में इसे कट कर लेना। कभी भी कोई भी गीली चीज़ थोड़ी देर तक रखना हो तो आप इस तरह से एक गीले कपड़े से आप ढक कर रखिए तो वो ज़्यादा देर तक अच्छी तरह से रहता है। सिर्फ मैंने 1-1 टीस्पून ही साठा लगाया है। साठा आप अच्छी तरह से फेंट कर मस्त बनाते हैं तो बहुत ही क्रिस्पी के साथ साथ मुंह में डालते ही पिघल जाते हैं गुजिया। इन गोलों को आप जैसे चाहे वैसे मीडियम थिक आप बेल लीजिए। इसे कोई राउंड शेप देना नहीं है क्योंकि हम साँचे से ही गुजिया बनाने वाले हैं। लीजिए मैंने सारे बेल लिया है और एक गीला मैंने रुमाल इस पर ढक दिया है। तो चलिए एक बार सारण देखते हैं। आपको ये ड्राई लग रहा होगा लेकिन पूरण जैसे बहुत ही सॉफ्ट है। इस तरह से एक छोटी सी लकड़ी को मैं सामने से कॉटन लगा कर रखती हूँ ताकि हाथ बार बार गीला नहीं होना चाहिए, इसलिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं गुजिया बनाना। साँचे से गुजिया बनाना एक ही फ़ायदा है कि आप जितना चाहे सारण भर सकते हैं। इसे अच्छी तरह से इस तरह से पानी लगाइए और मत भूलना क्योंकि ये अच्छी तरह से लॉक हो जाता है और चिपक जाते हैं अच्छी तरह से पानी लगाने से। मेरे घर में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में गुजिया बनाते थे मेरे बचपन में। मेरी जॉइंट फैमिली थी तो मेरे चाचा जी और मैं ये साँचा लेकर बैठते थे भरने के लिए। मेरी चाची और मेरे मदर बेलने के लिए बैठते थे और मेरी दादी जी गुजिया फ्राई करने के लिए बैठते थे। पहले के ज़माने में कंपलसरी गुजिया बनाने के लिए 2 लोग कंपलसरी लगते ही थे, लेकिन अब साँचे की वजह से कोई ज़रूरत नहीं है। आप अकेले ही बहुत सारे गुजिया बना सकते हैं। ये देखिए मेरा टूट गया। ये मेरा बहुत ही पुराना साँचा था, मैंने बहुत संभाल कर इसे रखा था। 10-15 साल से मेरे साथ था ये। बस 10-20 रुपये में मैंने लिया था। इसके एजिस बहुत ही शार्प थे, बहुत अच्छी तरह से लॉक हो जाता था मेरा गुजिया। एक भी कभी भी फूटा नहीं टूटा नहीं इसकी वजह से। तो कोई बात नहीं है, मेरे पास कलेक्शन रहता ही है इस तरह से। और भी है, ये डिब्बा छोटा है इसलिए मैंने इसमें नहीं रखा है। इस रेड कलर के साँचे से भी बहुत ही मस्त गुजिया का शेप हो जाता है, लेकिन मैंने इस शेप के 1-2-3 बनाए हैं तो मैं कंटिन्यू इसी से ही करने वाली हूँ। ये इतना अच्छा लॉक नहीं हो जाता है, ये थोड़े से फटते हैं, फिर भी मैंने संभाल कर किया है। लीजिए हो गए सारे गुजिया बनाना। मेरी रेसिपी पसंद आ रही हो तो एक लाइक करके सब्सक्राइब ज़रूर करना फ्रेंड्स। तो चलिए फ्राई करते हैं, तलते हैं गुजिया। जब ऑयल गर्म हो जाता है तो आप गैस का फ्लेम धीमा कर दीजिए और थोड़ा सा आटा डालकर आप ज़रूर टेस्ट करना। टेस्ट करने के बाद ही आप गुजिया डाल दीजिए। अगर टेस्ट किया हुआ आटा बहुत ज़्यादा जल्दी जल जाता है या बहुत ज़्यादा जल्दी रेड हो जाता है तो आप गैस का फ्लेम धीमा करके 5 मिनट्स रुक कर ही फिर मीडियम आंच पर इस गुजिया को तलना। इस तरह से हल्का कलर गोल्डन कलर आने के बाद ही आप गुजिया निकाल दीजिए। बहुत ज़्यादा वाइट भी अच्छे नहीं लगते हैं। मैं हर बार इससे ज़्यादा थोड़ा सा डार्क गोल्डन कलर के गुजिया निकालती हूँ। इस बार ही मैंने थोड़ा सा लाइट हल्का बिस्किट कलर का ही निकाला है। मैंने कढ़ाई चेंज कर दिया है क्योंकि मुझे इस कढ़ाई में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस है। ये दिखने में छोटी है लेकिन बहुत फास्ट मेरा काम हो जाता है। मेरे ये शादी में मिला था तब से चालू है कढ़ाई। इस दिवाली में इस तरह से ज़रूर ट्राई करना फ्रेंड्स। ये बहुत ही क्रिस्पी के साथ साथ मुंह में डालते ही पिघलते हैं। सारण तो बहुत ही मस्त बना था, सॉफ्ट पूरण जैसे बना था। पूरा 1 महीने के बाद लास्ट गुजिया ख़त्म हुआ था तो तब तक ये गुजिया बहुत ही सॉफ्ट और मस्त थे। मेरे गुजिया पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करना फ्रेंड्स। लाइक करके सब्सक्राइब ज़रूर करना। फैमिली और फ्रेंड्स में वीडियो शेयर ज़रूर करना। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स।